वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब। फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी वाह। सर, कौमें अपने माजी से सीखती हैं, आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर प्लानिंग करती हैं, बेहतर विजडम देती हैं, बेहतर सोच देती हैं। आज हमने ईवान का मंजर देखा, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म तो मुंतखब हो गए, लेकिन जो मंजर था माजी की तरह वो बड़ा अफसोसनाक था। लगता है कि इन हालात के अंदर ये हुकूमत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ पाएगी, डिलीवर कर पाएगी और पोलिटिकल स्टेबिलिटी का जो एक ख्वाब था वो अचीव कर पाएंगे। मैं अज़राए मजाक एक बात कह दूँ इजाज़त कि मैं 5 साल इस असेंबली में नहीं आया, तो इसीलिए नहीं आया कि देखूं कि मेरे बगैर ये असेंबली किस तरह चलाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन पहले से हालात बद से बदतर हो गए, तो इसलिए मुझे मजबूरन फिर असेंबली में आना पड़ा। अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया है, जो मेरी पहली तकरीर थी एमक्यूएम की तरफ से, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, तो मैंने अपोजिशन से भी कहा देखें आप एहतजाज करें, यहाँ धरना भी दें, ऐवान में भी हंगामा करें और जो है वो आइन और क़ानून की लड़ाई भी लड़ें, क्योंकि अगर आपको कोई रिलीफ मिलेगा तो वहाँ से मिलेगा, सिर्फ शोर शराबे से नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा अपनी सियासी बसीरत को भी इस्तेमाल करना होगा और अपने कार्ड सही तरह खेलने होंगे। मैंने उनको नसीहत की, उन्होंने गौर से मेरी बात को सुना, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखें PMLN को वोट मिले। ऐसा ना ये नसीहत आपकी इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बने। ये नसीहत मैं समझता हूँ कि वो किसी ना किसी तरह, देखिए इस वक्त ना इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुश्किलात वो खड़ी करें कर दें, पहले ही मुश्किलात हैं, उनके लिए कौन से आसानियाँ हैं, उनके लिए भी मुश्किलात है। तो अगर एक दूसरे के लिए मुश्किलात ही खड़ी करनी है और एक दूसरे का रास्ता ही रोकना है, तो फिर एक वक्त और एक दिन आएगा जब सब फारिग होंगे और स्कूल का हेडमास्टर कहेगा कि इस स्कूल में आप इसके लायक नहीं हैं, आप अहल नहीं हैं, लिहाजा जाएं, पहले अपने माँ बाप से घर में तरबियत लेकर आएँ, फिर दाखिला मिलेगा। तो मुझे डर है कि आगे वो वक्त ना आ जाए। खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। बता रहा हूँ, मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, लेकिन मुझे डर ये है। तो इसका मतलब है देखें, आज इख्तिदार में जो पार्टी है ना, कल वो जेल में होगी, और आज जो जेल में पार्टी वो इख्तिदार में होगी। ये पाकिस्तान की 75 सालों की तारीख़ है। तो एक ये है नौजवानों का एम्पावर करना, 5 लाख सरकारी, 5 लाख प्राइवेट का भी ऐलान करें। अच्छा, ये मैं एक ये, और दूसरा आइनी तरमीमी बिल एमक्यूएम का कि भाई 130 शहर, 130 अजला, वहाँ के मेयर और काउंसिलें इसलिए इलेक्ट हुई हैं कि वो भी आवाम की खिदमत करें, ना उनके पास वसाइल है ना इख्तियार है। तो देखें, हमने का इख्तियार और वसाइल को आवाम की दहलीज तक ले जाएँ, उन्हें अपनी तकदीर का मालिक बनाएं। वो क्यों मरून मिन्नत और मोहताज हों वज़ीर आला के, सूबाई हुकूमत के, या वज़ीर आज़म के और वफाकी हुकूमत के। उनके फंड्स मरकज़ से आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, इख्तियार भी हो, वसाइल भी हो और इलेक्शन वक्त पर हो, तो तब जाके हमारी जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन हो और यहाँ थोड़ा बहुत इख्तियार हो वफाक को, फिर सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत को इख्तियार हो, इससे काम नहीं चलेगा। अब हमें ज़िलों को, शहरों को, तहसीलों को, देहात और कस्बात को भी इख्तियार देना होगा। वसाइल बिल्कुल ठीक, इससे काम तो नहीं चलेगा। नून लीग का तो आपने काम चला दिया, वोट दे दिया, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब भी आपकी तरफ निगाहें जमा कर बैठे हैं। क्या एमक्यूएम ने तय किया है कि सदर मुमलिकत के लिए आसिफ ज़रदारी को वोट दिया जाए? देखिए, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता ना। तो अगर वो हमारी कोई लड़ाई अज़ली बैर नहीं आएंगे, तो इंशाअल्लाह जब वो हमसे सवाल करेंगे वोट का, तो हम 15 सालों का हिसाब लेंगे। हम भी बहुत सारे सवाल करेंगे, हम भी उसके जवाब लेंगे। जैसे मफाहिमती याददाश्त वज़ीर आज़म के इस वोट के लिए PMLN ने पूरे दिल के साथ, खुलूस के साथ, एहसन इकबाल ने मीडिया में कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है, अब ये पाकिस्तान का जमूद 75 सालों का टूटना चाहिए। ये इख्तिदार और फिर जेल से इख्तिदार, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, मुल्क की गाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए। ज़रदारी साहब को अब समझना होगा, वो अवाम की इस राय से मुनकर नहीं हो सकते हैं। अभी तक दही सिंध बचा हुआ है इस वबा से, लेकिन अगर अब उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो आइंदा दही सिंध में लाड़काना का नवाब शाह का मेयर भी उनके सामने खड़ा हो जाएगा। अभी वो डरा हुआ है, लेकिन कल खड़ा होगा। तो हम सदारती इलेक्शन के वोट से पहले ये सारी बातें करेंगे उनसे। सर, ये कैबिनेट का हिस्सा बन रही है, कितनी वजारतें मिल रही हैं एमक्यूएम को, और क्या आप भी कैबिनेट में आ रहे हैं? सर, मैंने कह दिया कि वजारत जूती की नोक पर, इख्तिदार जूती की नोक पर, बात इख्तियार और वसाइल की हुई है। और हमें एम्पावर ना करें एमक्यूएम को, मेरे टाउन इंचार्ज को या UC इंचार्ज को नहीं करें, लेकिन अपने काउंसलर्स को, UC चेयरमैन को, और जो मेयर है या ज़िला चेयरमैन है, उनको आपको एम्पावर करना है। अब आप तो बननी है ना सर, वफाकी काबीना बना लें, सारे शौक पूरे कर लें, नंबर पूरे हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें बता दें। हम तो अपोजिशन में जाकर भी अपना रोल, हमने तो बीड़ा उठाया है
اصلاحات کا, ریفارمز کا. یہ آخری موقع ہے ہم سب کے لیے, کم از کم جو ایجنگ عمر رسیدہ جو قیادت ہے پی ایم ایل این کی, پیپلز پارٹی کی, پی ٹی آئی کی بھی کوئی اس وقت اوپر کی قیادت نوجوانوں کی نہیں ہے. گن لے سارے, سب 70 سے 35 سال سے کتنے چھوٹے ہیں جو یہاں چیخ رہے ہیں. حکومت کو ووٹ دے کر ان سے ہی مطالبہ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ آئی ٹی کی اعلیٰ جو آئی ٹی کی ٹریننگ ہے وہ نوجوانوں کو دیں, انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرے, پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا جائے. دوسرا ہم نے کہا کہ اختیار اور وسائل عوام کی دہلیز تک لے جائیں آئینی ترمیم پہ.